हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पिछले वीडियो के अंदर हमने डायमंड को डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को समझेंगे, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को समझेंगे और इसके यूजेज को समझेंगे। सबसे पहले जो ग्रेफाइट है वो आपको मिलेगा कहां? जो आपके पास पेंसिल है उसके अंदर भी आपके पास क्या है? ग्रेफाइट है। तो हम उसी ग्रेफाइट के बारे में अब बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी पेंसिल में लगा हुआ है। मतलब आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना जरूरी है हमारे लिए ग्रेफाइट को पढ़ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना है ही, लेकिन दूसरा यहाँ पे हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे बैटरी के इलेक्ट्रोड हो गए, ये जो पेंसिल है जो ग्रीस के रूप में है, इन सब कई यहाँ पे फॉर्म में इसका यूज होता है। तो इसको पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी होगा। तो समझते हैं सबसे पहले जो ग्रेफाइट है, ये वर्ड आया कहाँ से? तो ग्रेफो वर्ड से ग्रेफाइट लिया गया है। जो ग्रेफो है इसका मतलब होता है राइटिंग। पेंसिल से आप क्या करते हैं? पेंसिल से आप लिखते हैं। तो ग्रेफो का मतलब भी राइटिंग होता है, यानी लिखना। तो ग्रेफो वर्ड से ही जो ग्रेफाइट वर्ड है ये लिया गया है। ये एक ओपिक सब्सटेंस है, ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपिक सब्सटेंस। ओपिक किसको कहते हैं? आपने पढ़े होंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ओपिक का मतलब यह है कि जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। डायमंड क्या था? एक ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये ब्लैक की सब्सटेंस है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे कैसा इसका कलर होता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों होता है इसकी भी हम बात करेंगे जब हम स्ट्रक्चर को अब डिस्कशन करेंगे आगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, साथ ही ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, स्मूथ है, स्लिपरी टू टच है। मतलब अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्लिपरी टाइप, मतलब स्लिप हो रही है आपकी फिंगर्स भी। इनफैक्ट आप अगर उसको टच करेंगे तो इसके ऊपर से स्लिप होंगी। जो आपके पेंसिल के अंदर जो लेड होता है उसको आप निकाल करके देख सकते हैं उस ग्रेफाइट को, उसके ऊपर भी। या फिर जो कुछ पेंसिल ऐसी भी आती हैं जो बिल्कुल उनके अंदर यहाँ पे ग्रेफाइट ही आता है नॉर्मली, मतलब वुडन जो है वो नहीं आता है। तो उसको आप निकाल करके अगर टच करके देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि यानी एक स्लिपरी मटेरियल और स्मूथ मटेरियल होता है, लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन जो हीट है उसका एक बहुत बैड कंडक्टर है। हीट को ये फ्लो नहीं कर सकता है। डायमंड है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर था, मेल्ट किया जा सकता था, उसको पिघलाया जा सकता है। हालांकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई था। लेकिन ये जो सब्सटेंस है आपके पास ग्रेफाइट, ये है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक, लेकिन अब इसकी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर है वो किस तरह की आपकी होती है। तो ये जो फिगर आपके सामने है इसमें आपको नजर आ रही होगी इसकी स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी स्ट्रक्चर में जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो ग्रेफाइट है वो किससे बना है? ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो कार्बन से ही बना होगा। दूसरा, यहां पे ये देखिए जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। यहां पे जितने भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और ये भी और ये भी, और जितने सारे ये सर्कल आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी कार्बन है। ये जो कार्बन्स हैं इनके बीच में ये क्या है? एक बॉन्डिंग है। ठीक है, और एक एक कार्बन है वो कम से कम 3-3 बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना रहा है। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितनी है? देखिए 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है 6। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 और 4, तो 4 इसकी वैलेंसी है, तो 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है। ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो एक कार्बन है, अगर इसमें आप देखेंगे तो देखिए 1 2 और 3, 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, 4th बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपके पास, दूसरा ये भी हो गया, तीसरा ये भी हो गया, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री बच गया। एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया हमारे पास? फ्री। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने का रीजन बनता है। ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। डायमंड है वो बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिक, ये एक एक्सेप्शनल केस है।
डायमंड है वो बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अंदर क्योंकि चारों कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो एकदम परफेक्टली बनी हुई थी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं था भाई। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मूव करेगा कौन? और हमें पता है जो करंट है वो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और चार्ज किस पे है? आपका इलेक्ट्रॉन पे है। और जब ये फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का दो डायमंड तो बैड कंडक्टर था, पर इसमें फ्री है। इसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर हमारे पास होता है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड इसके बीच बन रहा है, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो यहां पे 1.42 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, जो एंगस्ट्रम है वो आपके पास क्या होता है, इसको लिया जाता है 10⁻⁻12 मीटर, या फिर इसको लिया जा सकता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां पे जो 1 एंगस्ट्रॉम है इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास या तो 10⁻⁻10, अब कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है आपके पास, पर ज्यादा परफेक्ट वैल्यू ये है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 10⁻12 मीटर भी कुछ बुक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, पर मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू इज 10⁻10 मीटर। ठीक है ना, तो 10⁻10 मीटर, यानी आप देख सकते हैं 10 के अपोन में यहां पे 10 जीरो आएंगे, तो कितना छोटा इसका बॉन्ड है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है, इतनी बात समझ में आई। हेक्सागोनल शेप आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए हेक्सागोन की ये सारी शेप देखिए हेक्सागोनल है। ठीक, बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बात तो हम जानते हैं। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड पे अभी जो पहला वीडियो जो था नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका। कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे बॉन्ड जितने देख रहे हैं कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट, इसकी एक खास बात है कि ये लेयर्स है वो स्लिपरी मटेरियल क्यों है? क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पे स्लिप हो सकती है। ये स्लिपरी मटेरियल इसीलिए है कि ये लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्ट हो सकती है, फिसल सकती है। ठीक है, जब ये लेयर्स, भाई जैसा कि हमने बताया कि एक स्मूथ सब्सटेंस है, स्मूथ है इसका मतलब हार्ड नहीं है, फिसल सकता है आसानी से। तो ये जो लेयर है इनके बीच में गैप होता है। ठीक, और ये जो लेयर है एक दूसरे से एक फिजिकल फोर्स के थ्रू जुड़ी होती है, केमिकल फोर्स नहीं है। केमिकल फोर्स आपका कौन सा है? देखिए ये यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, तो इन बॉन्ड के बीच जो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया तो केमिकल फोर्स होता है, पर ये कैसा फोर्स है? हमारा फिजिकल फोर्स। तो फिजिकल फोर्स के थ्रू ये जो लेयर्स हैं वो जुड़ी होती हैं, ये जो बॉन्डिंग आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए मैंने 2 लेयर बनाई है, आप तीसरी बना सकते हैं, फोर्थ बना सकते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक, तो कितनी भी लेयर्स आप चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो देखिए एक बॉन्डिंग आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर से, ये बॉन्ड है वैन डर वाल बॉन्ड्स, और ये जो बॉन्ड है एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये नहीं होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो फिर ये फिसल ही नहीं पाती। इसकी जो स्लिपरी मटेरियल है, ये जो स्मूथ है, इसका रीजन यही है क्योंकि इसके अंदर लेयर्स के बीच में जो एक फिजिकल जो आपके पास फोर्स होता है जिसके थ्रू ये बंधे हुए होते हैं, जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत वीक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू इसकी जो लेयर्स हैं वो बंधी हुई होती है। ये जो वैन डर वाल बॉन्ड है इसकी लेंथ कितनी होती है? भाई ये भी तो जानना जरूरी है, 2 लेयर्स के बीच में गैप कितना है। तो 2 लेयर्स के बीच में गैप कितना है ये हमें इस बॉन्ड की लेंथ से पता चल जाएगा। तो ये लेंथ है हमारे पास 3.35 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम फिर से वही बात आ जाती है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां पे 3.35 एंगस्ट्रॉम ये जो लेंथ है, यानी इन दोनों लेयर्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो आपके पास होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.35 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब 3.35 इंटू आप करेंगे कितना? 10⁻⁻10, मतलब 10 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखिए कितने जीरो नीचे की तरफ लगेंगे, तो बहुत छोटी वैल्यू होगी। ठीक, तो इतना इनके बीच में गैप होता है। ठीक, तो यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है, एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड कर रहा है, यहां भी कार्बन जुड़े होंगे, इधर जुड़े होंगे, इधर जुड़े होंगे, तो लेकिन हर एक कार्बन है वो कितने से? 1 2 3, ये वाला देखो 1 2 3, ये वाला देखो 1 2 3, फिर ये वाला यहाँ पे देखो 1 2 3, उधर और जुड़े होंगे। ठीक, फिर यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो 1 2 3, हर कार्बन 3 दूसरे कार्बन से ही बॉन्ड बना पा रहा है। यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कैसा रह गया है? फ्री रह गया है, जिसकी वजह से ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाएगा? कंडक्ट कर पाएगा। हीट का ये एक बैड कंडक्टर है, हमने देख लिया। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी हो गई हमारे पास, और स्ट्रक्चर हमने इसको समझ लिया। ठीक, इसको बनाना तो बहुत ही आसान, आप
देख ही पा रहे होंगे, बस यहाँ पे हेक्सागोन्स आपको बनाने हैं और उनको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, बोन से। तो उसके बाद इसके जो यूजेज हैं वो कहाँ होते हैं? ग्रेफाइट का यूज है नॉर्मली आप देखते हैं पेंसिल के अंदर तो किया ही जाता है। दूसरा, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भी, यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वहां भी, यानी चेंज करने के लिए उसकी स्पीड को, वहां भी इसका यूज है वो किया जाता है। जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, उन बैटरी के इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और जो आपके डोर्स वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा कभी ग्रीस का यूज किया होगा। ग्रीस क्या होता है, मोटर व्हीकल्स के अंदर भी लगाते हैं बेसिकली, वो फ्रिक्शन को कम करता है, यानी दो लेयर्स, मशीन के दो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पे बहुत तेज, मतलब हार्ड उनकी सरफेस है, तो उनके बीच हम क्या कर देंगे, ग्रेफाइट से बना हुआ जो ग्रीस है उसको लगा देंगे, तो क्या होगा, वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट एक कैसा मटेरियल है, स्मूथ मटेरियल है, ठीक। तो इन काफी जगहों पे इनका यूज है वो होता है। तो नॉर्मली ग्रेफाइट हमने देख लिया, कार्बन का एक एलोट्रोप है, 3 ही बॉन्ड एक कार्बन इसमें बनाता है। बॉन्ड लेंथ हमने देख ली, इसमें जो फोर्सेज हैं वो हमने देख लिए, स्लिपरी मटेरियल है, ब्लैकिश कलर का है, सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। तो ये था आपका ग्रेफाइट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फुलरीन को डिस्कशन करेंगे, कार्बन का तीसरा एलोट्रोप फुलरीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन अगर आपने नहीं प्रेस किया है तो उसको भी कर लीजिए। और इस यहाँ पे ग्रेफाइट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।